नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनुपम, फिर से एक बार आपके सामने। आज हम बहुत ही एक अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है कि शायद हम में से 10 में से 9 जन इसके ऊपर कभी काम नहीं करते। हमने कभी जिंदगी में इतना सीरियसनेस लाया ही नहीं कि इसकी जरूरत पड़े। दोस्तों, आज का ये समय बहुत ही बिजी है। अगर हम अपने पे ठीक से ध्यान ना दें कभी, तो शायद हम जीना भूल जाएंगे। आजकल हमारी लाइफ कुछ ऐसी है, इस पानी के ग्लास जैसी। पानी है तो भी ट्रांसपेरेंट है और पानी नहीं है तो भी ट्रांसपेरेंट है। जी हाँ, हमें जिंदगी में मोटिवेशन क्यों चाहिए? हम इतना लो क्यों फील करते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए? क्या कभी आपने सोचा है इस बारे में? लोग जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास, जब लो फील करते हैं तो डॉक्टर्स के पास कि मैं लो फील कर रहा हूं, मुझे ठीक नहीं है, मुझे तबीयत ठीक नहीं हो रही है, मैं कुछ जिंदगी में आगे सोच नहीं पा रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, कि हम से बेहतर अपने आप को कौन जान सकता है इस पूरी दुनिया में। आप लो फील करते डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको 5 मिनट में भला क्या पहचानेगा? 5 मिनट भी नहीं देता, शायद हार्डली 2 या 3 मिनट देता है और बिना देखे आपको दवाई दे देता है 500-1000 रुपए की, और आप लेके आ जाते हो और बोलते हो अरे यार अब तो मुझे मजा आ गया, मैं बहुत ठीक हूं। पर उस दवाई की वजह से नहीं हो। क्या कभी आपने सोचा है? जी हाँ, आगे बढ़ते हुए सोचो। इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं अपने हर एक वीडियो में और हर एक दोस्त को और हर एक फैमिली मेंबर को मैंने इतना ही बोला है कि सोचो क्यों। और डीमोटिवेट होने का, डिप्रेशन में आने का, टेंशन में आने का, लो फील करने के लो फील हम क्यों करते हैं, उसके कुछ मेजर रीजंस हैं जो मैं आज आपके सामने आपको बताने वाला हूं। एक्सपेक्टेशंस। आजकल हर एक आदमी दूसरे आदमी को या हम सब को एक्सपेक्टेशंस हमारी इतनी ज्यादा है कि अगर अभी आपको कुछ बोलूं तो उसके बारे में तो आपने 10 गुना और सोच लिया होगा। एक्सपेक्टेशंस, आपकी जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। जिंदगी में सब जगह एक्सपेक्टेशन ही एक्सपेक्टेशन है। आपके बच्चे को आज अभी स्कूल में एडमिशन मिला है तो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होगी कि आपने वो उसको डॉक्टर बनते हुए भी देख लिया है। ये प्रॉब्लम है हमारी। और जबकि हकीकत में कुछ साल बाद, भगवान ना करे, पर वो पढ़ाई में अच्छा हो, उसकी पसंद इंजीनियर बनना हो और वो डॉक्टर ना बन के इंजीनियर बन गया तो आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन शुरुआत से ही ऐसी थी कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा। सो दिस इज द वन, एक्सपेक्टेशन। द सेकेंड वन इज बिलीफ। व्हाट यू बिलीव। जब आपका कोई बिलीफ, मान्यताएं जब गलत साबित हो जाती हैं तो आप लो फील करते हो, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप कुछ सोच नहीं पाते हो। तो ये बिलीफ कहां से आती है? जो चीज हम देखते हैं, हम सुनते हैं, जो हमारी नजरों के सामने शायद हुई है, या बचपन में कभी हम लोग ने जो सीखा है, जो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है, जो हमने देखा है, अगर वो बड़े होके अगर वो चीज नहीं होती या उसके विरुद्ध कुछ हो जाता है तो हमें दुखी हो जाती है, हमें दुख हो जाता है, हम लो फील करते हैं, है कि नहीं? हम फील करते हैं कि नहीं? तीसरा रीजन है माइंड डिस्टर्ब होना। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब ही हो रहेगा किसी भी वजह से, माइंड डिस्टर्ब क्यों रहता है? ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। फिर क्या आपने जिसको कुछ बोला था उसने किया नहीं, या तो आपको उससे एक्सपेक्टेशन थी कि वो मेरी ऐसी इज्जत करे, आपकी हुई नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको बुरा हो जाता है, आपको लो फील हो जाता है। आपने जिसके बारे में ड्रीम किया था, अपने दिमाग में लेके बैठे थे, वो हुआ नहीं।
है ना। आपने ऐसा सोच के रखा था कि ये 8 घंटे में ही होना है, और वो 8 घंटे की जगह 16 घंटे में हो गया, आपका डेडलाइन पास हो गया था, तो होगा नहीं, तो आप लो फील कर रहे हो, यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा रीजन है बॉडी। आपका बॉडी ही अगर आपको साथ नहीं देगा तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर पाओगे, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे। अगर आपका बॉडी फिजिकली स्टेबल नहीं है, आपका बॉडी फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप आगे कैसे कुछ सोच पाओगे या कुछ कर पाओगे। मेरा आपसे यही कहना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एक चीज बताऊं कि अगर आपको बुखार है, आपको मतलब बुखार में आप पड़े हुए हो, तो क्या आप कुछ सोच पाते हो? क्या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाओगे? क्या कुछ दूसरा अच्छा सोच पाओगे क्रिएटिव? जी नहीं, आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे यही चीज है, हम ये सारी चीजों पे गौर करना, इंपॉर्टेंस देना हम लोग ने बंद कर दिया है। बॉडी का हम ख्याल नहीं रखते आजकल। बॉडी का ख्याल रखने के लिए हमको क्या चाहिए? आयुर्वेदा में भी कहा गया है बॉडी का ख्याल रखना है तो बस तीन चीजों पे आपको जोर रखना है, वात, पित्त और कफ। पित्त मतलब आपके शरीर के अंदर जो गर्मी है वो कहीं और गर्मी बढ़ ना जाए। पर हम क्या करते हैं, हम वैसे ही खाते हैं, मसाला वाला, तीखा, तला हुआ, ये सारे ऐसे खाने हमारे आजकल के ज्यादा हो गए, तो और गर्मी बढ़ती है कि नहीं। वात मतलब होता है वायु। वायु किस चीज का वायु? दिमाग में जो आपका वायु है वो वायु मतलब जो कहीं से आपने कुछ पढ़ा हुआ है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ये करते हैं, सुनते हैं, आप बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, ये सब करते हैं, तो वो जो विचार है आपके दिमाग में घुस जाते हैं। वो विचारों की वजह से जो बिल्कुल ही बकायदा, मतलब क्या बोलूं मैं, वो किसी काम की चीज नहीं है, उस सोच में आप अपना दिमाग बिगाड़ते हैं। जो चीज आपकी जिंदगी में बिल्कुल मायने नहीं रखती, उसके पीछे आप अपना दिमाग बिगाड़ते हैं, और उसी की वजह से आप कभी कभी लो फील करते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपने जैसा सोचा था जिंदगी में ऐसा नहीं चल रहा है। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर आप अपने दिमाग को और अपने बॉडी को अगर आप स्टेबल रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो शायद आपको किसी भी कहीं पे भी कोई मोटिवेशन या किसी भी डॉक्टर के पास एनर्जी की बूस्टर्स की दवाइयां लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पर हम ये चीज नॉर्मली करना बंद कर दिए हैं। आयुर्वेदा में एक और कहावत है, तो बस 3 चीजें आपको ख्याल रखनी है, जैसे कि सर ठंडा, पेट नरम और पैर। और आजकल होता क्या है, पेट कड़क, बेचारा 3-4 दिन से कभी विजिट किया ही नहीं होगा और फिर भी मस्त घूम रहा है। पैर होते पूरे एकदम ठंडे 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 ठंडे, पैर गर्म होने चाहिए भैया, और दिमाग ठंडा होना चाहिए उसकी जगह फुल गरम, फुल ऑन, मतलब फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा सब है उसके उसमें। तो आप कैसे किसी चीज पे फोकस कर पाएंगे? आप कैसे कुछ अच्छा सोच पाएंगे अपनी जिंदगी में? अपनी जिंदगी के बारे में आपसे ज्यादा कौन अच्छा समझ सकता है? मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये चारों रीजन के अलावा एक और रीजन है, द इंटेलेक्ट वी हैव। द इंटेलेक्ट वी हैव मतलब समझदारी। जो समझदारी हमारे में है वो शायद किसी भी में भी नहीं है इस दुनिया में। शायद हम इस दुनिया के सबसे समझदार इंसानों में आते हैं। इंसान मतलब समझदार कैटेगरी में आते हैं, पर हम कभी समझ को भी इतना इंपॉर्टेंस या तवज्जो नहीं देते हैं। अगर हमने आज से जिंदगी को ठीक से समझना चालू कर दिया तो शायद जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इंटेलेक्ट की क्या ब्यूटी है? व्हाट इज इंटेलेक्ट? इंटेलेक्ट ऐसी चीज है, समझदारी एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेशंस को भी एकदम सिंप्लीफाई कर देती है कि नहीं? आपकी समझदारी से बड़े से बड़ा काम, आपकी समझदारी से बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है जब आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पर हमने समझना ही बंद कर दिया।
हमने जिंदगी में समझदारी को तवज्जो देना ही बंद कर दिया। अगर हम आज अपने बॉडी को समझें, अगर आज अपने बॉडी को समझता हूँ कि मेरी बॉडी को कैसा फूड सूट करता है कि मैं मेरा बॉडी को हेल्दी रखूं, अगर मैं ये चीज़ समझ लिया तो मेरे बॉडी में कभी कुछ प्रॉब्लम आने ही नहीं वाला है। अगर मैंने आज ये समझ लिया कि मेरे दिमाग में क्या सूट करता है, मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्यों सोचना चाहिए, मुझे कैसा सोचना चाहिए, मेरी जिंदगी को, मेरे सारे विचारों को कैसे मैं कंट्रोल कर पाऊं, कैसे मैं अपने फीलिंग्स को, कैसे मैं अपने इमोशंस को कैसे कर पाऊं। दिमाग में क्या होता है, दिमाग में सिर्फ आपके फीलिंग्स और इमोशन है, और क्या है कि नहीं। आप कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी वजह से आप ये सब फील करते हैं। एक्सपेक्टेशन बढ़ा के रखा हुआ है। अगर आप ये समझ जाएं कि एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए, पर उतनी ही रखनी चाहिए जितनी रियलिटी में है, तो आपको कभी दुख ही नहीं होगा, आप कभी लो ही फील नहीं करोगे। अरे यार, मैं अगर, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी एग्जांपल दिया था, अगर मैं पहले से ही सोच लूं कि मेरा लड़का एमबीबीएस डॉक्टर ही बनेगा, ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। पर अगर उसकी जगह मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन रखूं कि मेरा लड़का अच्छी स्कूल में पढ़े और बड़ा हो के जो उसको बनना है, या जो उसको अच्छा लगे, या जो भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशन हो, जो भी टाइम हो, उसके हिसाब से वो बेस्ट रहे, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी हम रख सकते हैं। पर हम ऐसी कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एकदम हाइपर। शादी के बाद, मतलब फैमिली में भी ऐसा ही होता है। शादी के बाद क्या होता है, सासू माँ ने अपनी बहू से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रखी होती है, और जब बहू पैर देती है घर में तो सारी एक्सपेक्टेशन का कचरा हो जाता है। और फिर आप क्या बोलते हो, फैमिली प्रॉब्लम से डिप्रेशन में हो गई हूँ, मुझे तो बहुत टेंशन देती है मेरी सासू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। क्यों यार, आपने एक्सपेक्टेशन रखा था ना। और वाइस वर्सा है, बहू भी ऐसा एक्सपेक्टेशन रखती है कि मेरी माँ जैसी होगी मेरी सास। ऐसा क्यों एक्सपेक्टेशन रखना। Why don't we live in the reality of this world? Why don't we focus on the reality of this world? अरे भाई, जो है जैसा है अच्छा है, मैं उसको उस तरीके से ही एक्सपेक्ट करता हूं और एक्सेप्ट करूंगा। क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी ये समझदारी हम पे महंगी पड़ रही है। हम बिल्कुल समझते ही नहीं है आजकल जिंदगी में। अरे यार, अगर बच्चा है, आपका बच्चा आपके सामने जिद करेगा, आपको समझना है कि व्हाट इज गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर हिम। पर आजकल की लाइफ में यही हो गया है, हमने समझना बंद कर दिया है। द ब्यूटी ऑफ इंटेलेक्ट एंड समझदारी, व्हाट आई मीन टू से इज, प्लीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये चीज। Beauty of intellect is it can simplify each and everything which is complicated in your life. आप समझो इसको, तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अगर आपने समझ लिया अपनी बॉडी को, अगर आपने समझ लिया अपने माइंड को, अगर आपने समझ लिया छोटी छोटी आगे पीछे होने वाली सारी कंडीशंस को, टाइम को, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम ही फेस नहीं होगा। You will be the happiest person in the world. मैं पूरा समअप कर देता हूँ। सबसे पहले, अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, आपके बिलीफ्स गलत हो रहे हैं, और आपका या तो बॉडी साथ नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। बॉडी में हल्की सी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा ना रखें। अपने बिलीफ्स को चेंज करें, रियलिटी में जिए। क्या रियलिटी है वो देखिए, बराबर है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट में वापस से आपको बोलना चाहूँगा कि समझदारी, अपने आप को समझें, अपने आप पे ध्यान दें, थोड़ा जिंदगी को भी समझें। अगर आसपास होने वाली हर एक छोटी मोटी हरकतों को अगर आप समझना शुरू कर देंगे तो शायद ज़िंदगी में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स एन गारंटी फ्रॉम दिस गाय। दिस इज अनुपम बुच साइनिंग ऑफ।
अलविदा।